इस समय मैं जम्मू में स्थित हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बॉय हॉस्टल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के छात्र हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित हैं और अमित से हम बात करते हैं कुछ मसलों पर। अमित, कौन सी डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज। ये क्या हुआ है घटना जो आपके साथ सैनिक कॉलोनी में सुबह में हुआ था? आज सुबह मैं मार्केट जा रहा था घूमते घूमते, तो अचानक से एक आदमी घर के बाहर खड़ा था। उसने मुझे बुलाया, बोला इधर आ इधर आ। मैं गया उसके पास। उसके पास जाते ही वो सीधे गाली निकालना शुरू कर दिया कि इधर चोर घूमते रहते हैं, तू मेरे घर की तरफ क्यों देख रहा है, देखते हुए जा रहा था, तो चोर है क्या? मैंने उसको सबसे पहले आग्रह करते हुए उससे बोला कि सर, सबसे पहले बात तो आप ऐसी भाषा यूज ना करें, गाली गलौज नहीं दे। और मैं उसको बाकायदा बताया भी कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में पढ़ता हूँ और यहीं हॉस्टल में रहता हूँ। फिर भी वो बार बार कह रहा था कि अपनी आईडी कार्ड दिखा, आए दिन यहाँ बहुत चोरियाँ होती रहती है, तू चोर है, मेरे घर की तरफ देखते हुए जा रहा था। मैंने बोला सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ। फिर भी वो जिद करने लग गया और बोल रहा था बार बार आईडी कार्ड दिखा। जब मैंने उसको बोला कि मैं जेब में आईडी कार्ड लेकर थोड़ी 24 आवर घूमते रहूँगा, अभी तो मैं सुबह सुबह निकला हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। इस पर उसने मुझे गाली गलौज देते हुए 2-3 मुक्के मार दिए। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया और मैंने अपने सबसे पहले तो हॉस्टल वार्डन डॉक्टर अजय सर को कॉल किया, अपने डिपार्टमेंट की मैम डॉक्टर किरण मैम को कॉल किया, आशीष सर को कॉल किया, डॉक्टर बच्चा बाबू सर को कॉल किया। फिर सभी जितने भी फैकल्टी को मैंने कॉल किया, सभी तुरंत आए वहाँ पे घटनास्थल पे और उन्होंने मुझे मेरी बात सुनी और फिर वहाँ जाकर उस बंदे से भी बात किया। उसके बाद वे पुलिस स्टेशन भी गए हम लोग और वहाँ पे उन्होंने मसले को रिजॉल्व किया एसएचओ के साथ मिलकर, और उस आदमी को फटकार लगाया उन्होंने और उससे माफ़ी भी मंगवाया। तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो मतलब वैसे हम इंसान हैं, इंसान को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। सुबह मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं पूरे दिन आज पढ़ नहीं पाया इस घटना को बार बार दिमाग में रिमाइंड करते हुए। तो ऐसा मतलब मेरा यही मेन मोटिव है कि चलो आज मेरे साथ हुआ सो हुआ, बट आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस आदमी ने बहुत गलत किया। आप ये कितनी गलत बात है, सीधे सीधे रैंडमली कोई भी इंसान जा रहा है उसको बुलाकर आप ऐसे गाली देना शुरू कर दो, आईडी कार्ड मांगना शुरू कर दो, और उससे भी ना हो तो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दो। ये बहुत ही गलत लगा मुझे और सुबह से मेरे दिमाग में यही घूम रहा है। तो प्रशासनिक कार्रवाई में आप लोगों ने क्या मतलब निर्णय लिया और क्या नहीं? प्रशासनिक कार्रवाई चलो ठीक है, मतलब उसने बाकायदा उसके बुजुर्ग पिता थे, वो तो मुझे थोड़ा सा घटिया टाइप का इंसान लग रहा था, क्योंकि अपनी बात पे वो अड़ा हुआ था, वो बात सुनने को तैयार नहीं था। बट उसके फादर थे, वो बहुत बार जितने भी हमारी फैकल्टी थी सबसे बहुत बार उसने माफ़ी मांगा, 10 बार कम से कम उसके पापा ने माफ़ी वगैरह मांगा। तो इस वजह से टीचर्स ने भी मतलब मसला को माफ़ी वगैरह मांगने के बाद ख़त्म कर दिया। सडनली आया, आपको मार दिया, कहीं चोट वोट तो नहीं आई है? चोट तो अभी नहीं आई है, फिलहाल उसने मुझे कान पे मारा था। तो एग्ज़ाम की वजह से मैं जा नहीं पाया, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो फिर मैं कल जाके दिखवाऊंगा अगर। लेकिन मुझे हाँ थोड़ा बहुत दर्द अभी भी कान में हो रहा है। चलिए अमित जी, आपको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप पेपर दीजिए, ठीक है? मैं सुबह अपने रूम में काम कर रहा था जब अमित का फ़ोन आया, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये बाहर किसी काम से निकले थे और फिर तुरंत इनकी किसी से बहसबाजी हुई और उन्होंने इनको मारा। काफ़ी घबराए हुए थे, रो रहे थे, तो मेरे को लगा क्या हो गया। हम तुरंत बाइक लेके वहाँ पहुँचे तो बड़ा ही बदतमीज़ किस्म का इंसान था वो। उसने कहा कि इनको उनके बाद मारने के बाद इनको धमका रहा था कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, तुम चोर दिखते हो और ऐसे करके। तो हमने कहा कि एक स्टूडेंट से आप कैसे ऐसे व्यवहार कर सकते हो। तभी वहाँ पे विश्वविद्यालय की और भी फैकल्टीज आई, उन्होंने केस को देखा, हैंडल करा और जो भी जरूरतमंद होते स्टेप्स वो लिए। ये जरूरी तो नहीं कि 24 आवर्स आई कार्ड स्टूडेंट लेकर ही जाए। अगर 100 मीटर या 20 मीटर के रेंज में दुकान पे ही शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदने, तो जरूरी तो नहीं है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कदाचित भी ज़रूरी नहीं है। विश्वविद्यालय का यह हॉस्टल है सैनिक कॉलोनी में। सारे सैनिक कॉलोनी वासी इस बात के लिए जानते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल है और बच्चे रहते हैं। तो किसी भी राह चलते व्यक्ति से उसका आई कार्ड मांगना या उससे बदतमीजी करना उपयुक्त नहीं है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।